अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं वीयू कानपुर चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। आज 27 है। आज के बाद दरमियान में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और आपकी डेट शीट कंप्लीट हो चुकी है और अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम्स के लिए कुछ ज़रूरी हदायत और कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उन चीज़ों के ऊपर। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो नए हैं, पहली दफ़ा हमारे चैनल के ऊपर आए हैं, तो उनसे ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर होती रहें और उनका जैसे ही बने और उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो एक चीज़ और कि अभी आज 27 है, 28 और 29 जिन लोगों का अभी डेट शीट नहीं बन पाई किसी वजह से, फ़ीस की वजह से, वो भी इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। वैसे तो इंटरफेस क्लोज़ हो चुका है, आप सिंपल इसको क्लिक करके डेट शीट नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप इस डेट शीट के ऊपर ये जो ईमेल एड्रेस है इसके ऊपर आप मेल करेंगे और सपोर्ट सिस्टम में क्यूरी सेंड करेंगे तो फिर आपकी डेट शीट भी बन सकती है और आप पेपर भी दे सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले जो चीज़ें हैं हमारी उसको आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ज़रूरी हिदायत से शुरू करते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो आपको है कि आप कॉन्फिडेंट रहें और नज़र में आएँ। तो इससे जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है। और अगर आप थोड़ा सा डरे हुए, परेशान से नज़र आएंगे तो फिर आपसे कोई भी चीज़ ठीक से नहीं हो पाएगी। और आपको अगर चीज़ें आती भी हैं तो आपके लिए उसको लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो पुरस्कून रहें, पुरतमाद नज़र आएँ, और यही कामयाबी की सबसे बड़ी जो दलील होती है। दूसरा ये है कि सवाल में जो भी आपका पेपर है उसमें कोई भी सवाल आपने छोड़ना नहीं है। आपके पास चॉइस होती है, MCQs में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, सारे के सारे आपने करने हैं। क्योंकि होगा ये है कि जो ठीक वाले होंगे वो चूज़ किए जाते हैं मार्किंग के लिए, और जिसमें नंबर कम होते हैं उनको चूज़ नहीं किया जाता। आपके पास 60 मिनट हैं और 60 मिनट के अंदर आपने आपका जो पूरा फोकस है वो आपका पेपर के ऊपर होना चाहिए और पूरी एनर्जी आपने लगानी है पेपर को सॉल्व करते हुए। क्योंकि ये 60 मिनट ही पूरा सेमेस्टर आपका बचा सकते हैं और आप ज़ाया भी कर सकते हैं। और आखिरी कुछ स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि पेपर अभी स्टार्ट होने वाला होता है और बिल्कुल टाइम हो चुका होता है, लेकिन वो अभी अपनी किताबों को पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसा मेरे ख्याल में तो ये फ़ायदेमंद नहीं है। तो कोशिश करें कि आखिरी वक्त तक किताब को ना पढ़ते रहें और पहले से ही उसकी आप तैयारी करें। कम से कम आधा घंटा अपने दिमाग को सुकून दें, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो, आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाए। और उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस का टाइम है, जब पेपर आपका स्टार्ट हो जाता है, तो आप अच्छे तरीके से उसको हल कर सकें। वक्त की पाबंदी लाजमी करनी है आपने, क्योंकि इसमें टाइम बहुत काउंट होता है। और अगर आप लेट होते हैं, यानी मैक्सिमम आपके पास 15 मिनट होते हैं, अगर 8 बजे पेपर है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि 8:15 के अंदर आपने लॉगिन करना होता है। अगर आप लॉगिन नहीं कर पाते तो पेपर आपका वेस्ट हो जाता है, और उसको कैसे देना है ये एक और तरीका है। दूसरी कुछ जनरल चीज़ें हैं आपकी पर्सनल। नाश्ता आप लाजमी करके जाएं खाली पेट। कभी भी कोई भी एक्टिविटी इस तरह की ना करने जाएं, चाहे कि वो पेपर का एग्ज़ाम्स है या आपने कोई और इंटरव्यू देना है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हों, तो खाली पेट कभी भी मत जाएं। गर्मी बहुत है, पानी की बोतल साथ रखें, वो बार बार ज़रूरत पड़ती है पानी पीने की। और ये बेहतर होगा कि बजाय आप उठें या आपको प्यास लगी हो और आप पानी पीने ना जा पाएँ टाइम की वजह से, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि पानी की बोतल अगर आपके पास पड़ी है तो आप इजीली वाटर इनटेक कर सकते हैं। दूसरी मज़ीद उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इम्तिहान जहाँ पे आपने देना है वो सेंटर आपको पहले से पता होना चाहिए, ताकि पेपर के टाइम आप आसानी से और सीधे वहाँ पे पहुँच सकें। अगर आपने अभी तक उसका कंफर्म नहीं किया तो फिर आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप उसको कंफर्म कर लें, उसको देख लें कहाँ पे है, ताकि आप इजीली सीधे जा सकें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। ज़्यादा बेहतर है कि जब आपने निकलना है घर से तो कम से कम 30 मिनट का मार्जिन रखें, यानी आप पेपर स्टार्ट होने से पहले 30 मिनट तक पहुंच जाएं। बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हैं और गाड़ी कहीं पे ज़्यादा टाइम लगा देती है, या मोटरसाइकिल पे हैं, तो बाइक ख़राब होने की सूरत में फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा और आपका पेपर वेस्ट हो सकता है। तो 30 मिनट कम से कम मार्जिन रखें आप
सेंटर पहुंचने के लिए। जब आप डेट शीट को हासिल कर लें तो फिर आपने उसको लॉगिन करके देख लेना है ताकि आपको अपने पेपर्स की तारीख और वक्त याद हो। ऐसे भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो भूल जाते हैं और फिर उनका भूलने की जो उसका जो फिर कंपनसेशन है वो 2000 रुपये के साथ वो पेपर दोबारा देना होता है, रीशेड्यूल होता है और इसके ऊपर दोबारा से एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। पेपर हल करने से पहले आप सलूशन लिखना शुरू करते हैं या MCQ सॉल्व करना शुरू करते हैं, उससे पहले सारे जो आपके सवाल हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ लें और जहाँ से आसान हैं वो हल करें। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो सवाल हैं उनके जवाब किसी दूसरे MCQs में हों या आगे पीछे कहीं ना कहीं उनके आपको आंसर भी मिल सकते हैं। तो सारा पेपर पहले देखें और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करें। चंद ज़रूरी चीज़ें उनकी तरफ आते हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके पास डेट शीट है, इसको आपने प्रिंट हासिल कर लेना है और मोबाइल से स्क्रीनशॉट बना के नहीं इसको लेके जाना, क्योंकि स्क्रीनशॉट में ना तो वो सही तरह से आपका ID शो हो रहा होता है, ना ही आपका जो पासवर्ड एग्ज़ाम का वो शो हो रहा होता है। उसके लिए आपने सेम एज datesheet.bu.edu.pk इसको लॉगिन करना है गूगल में या किसी भी ब्राउज़र में और लॉगिन करके अपनी जो बनी हुई डेट शीट है उसको आपने हासिल कर लेना है। तो और फिर उसको बाकायदा से प्रिंट करवाना है। तो मोबाइल स्क्रीन शॉट लेके नहीं लेके आपने जाना, क्योंकि उसमें चीज़ें वाज़ेह नहीं होती। स्टूडेंट कार्ड या शनाख्ती कार्ड, दोनों में से आपके पास एक चीज़ लाजमी होनी चाहिए जब आप पेपर देना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपकी आइडेंटिटी ज़ाहिर करती हैं। स्टूडेंट कार्ड से भी आपका पता चल सकता है कि ये स्टूडेंट है और शनाख्ती कार्ड से भी आपका पता चल सकता है, क्योंकि आपकी पहचान हो सकती है। तो दोनों में से एक चीज़ आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो हमारे जो स्टूडेंट थे हमने सभी को ऑलमोस्ट जो दूर दूर से भी हैं उनको जो उनके स्टूडेंट कार्ड हैं वो भेज दिए हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में उन तक पहुंच जाएंगे। सेंटर में जाने से पहले आपके पास एक पेंसिल लाजमी होनी चाहिए। बाज़ स्टूडेंट पूछते हैं कि जब सारा चीज़ ऑनलाइन है तो फिर पेंसिल की क्या ज़रूरत है। पेंसिल इस तरह है कि एक तो आपने अटेंडेंस लगानी है, वहाँ पे जाके अटेंडेंस लगाए बगैर आपने एग्ज़ाम सेंटर नहीं छोड़ना। और दूसरा, अगर आपको कोई रफ़ आपने लिखना है, सॉल्व करना है, रफ़ शीट्स के ऊपर कोई सलूशन बनाना है या जो भी है, तो उसके लिए आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, क्योंकि रफ़ शीट्स आपको अवेलेबल होंगी कैंपस में। आप उनके ऊपर लिख सकते हैं, सलूशन निकाल सकते हैं और फिर उसको आप कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं। डेट शीट जब आप प्रिंट कर लें तो उस पेज के ऊपर आप कोई भी चीज़ तहरीर ना करें, कुछ भी ना लिखें, क्योंकि वो एक मशकूक हो जाती है और उसके बारे में फिर पूछा जा सकता है कि ये क्यों और किस लिए लिखा गया है। तो जो भी लिखना हो उसके लिए आप रफ़ शीट मांग सकते हैं और उसके ऊपर आप अपना जो भी अमल करना है वो कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी और आपके लिए, आपके इम्तिहान के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आपके पेपर अच्छे हो जाएं और अच्छे होंगे भी, और इस तरह मिड टर्म और फाइनल टर्म बहुत अच्छा हो जाएगा और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और आपका यह सेमेस्टर अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएगा। तो जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं जो वीडियो देख लेते हैं आके लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया होता, तो उनके लिए होता है कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगली वीडियो फिर उनको ढूंढनी नहीं पड़ेगी और उसका नोटिफिकेशन उनके मोबाइल के ऊपर आ जाता है। तो ढेर सारी दुआओं के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।